आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी भारतीय बजट के बारे में। भारतीय बजट क्या है, जिसको हम केंद्रीय बजट भी कहते हैं। तो ये केंद्रीय बजट जो है वो पूरे साल भर का सरकार की योजनाओं का और उनके खर्च का पूरा एक लेखा जोखा होता है। ये सरकार ने कैसे किन किन योजनाओं पे खर्च किया है, क्या क्या उसकी नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करी जाती है। आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहा जाता है। पूरे साल का एक विवरण दिया जाता है कि आपने क्या खर्च किया सरकार ने और क्या योजनाएं हैं उसकी नेक्स्ट ईयर के लिए। ये जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहता है हर साल। ठीक है। और भारतीय बजट की अब कुछ मुख्य बातें हैं वो जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि बजट कब और कौन पास करता है। तो बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसे लोकसभा में, कहां पर, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। पहले जो बजट था वो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन अभी क्या है 2017 से 1 फरवरी को ये पेश किया जाता है, हर साल 1 फरवरी को। 2017 से क्या हुआ कि रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के अंदर मिला दिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया। अब इसमें शामिल बजट में क्या क्या होता है, तो टैक्सेशन होता है, सरकार का क्या व्यय हुआ, राजकोषीय घाटा का ब्यौरा होता है पूरा का पूरा इसमें कि सरकार ने क्या क्या किया है, कितना फिजिकल डेफिसिट हुआ है। 2021 से 22 में बजट पेपरलेस हो गया। अब पहले क्या था, बजट पेपर पर बनता था, अभी क्या है, बजट बिल्कुल पेपरलेस है। अब तक सबसे ज्यादा अधिक बार, मतलब जो कहा जाए 10 बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया है। ठीक है। बजट के कौन कौन से मुख्य भाग हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें राजस्व बजट है, रेवेन्यू बजट आपका। इसके अंदर शामिल क्या क्या है कि राजस्व कहां से आता है और कहां खर्च होता है। तो आता कहां से है, इनकम टैक्स से, जीएसटी से और या फिर कस्टम से। गैर कर आय में जैसे हो गया जहां पर गैर कर वाला जिस पर टैक्स नहीं है, तो फीस हो गई, जुर्माना हो गया या फिर लाभांश हो गया। राजस्व का जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, वो कहां पर होता है। सरकार पेंशन देती है, वेतन देती है, सब्सिडीज देती है और प्रशासनिक खर्चे भी उसी से उठाती है। पूंजी बजट जो कैपिटल बजट है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो जो कैपिटल बजट है उसमें आपकी कहां से आपके पास कैपिटल आ रही है और कहां पर जा रही है, मतलब पूंजी की प्राप्तियां कहां से हो रही हैं और खर्च कहां पर हो रहा है। तो पूंजी की प्राप्तियां होती हैं ऋण से और डिसइन्वेस्टमेंट से। बाकी पूंजी का जो व्यय है वो कहां पर होता है, सरकार जो अपनी योजनाएं पास करती है उनके लिए वो पैसा खर्च करती है। तो उसमें आज जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, पुल हो गया, रक्षा उपकरण हो गया या फिर बुनियादी ढांचा हो गया, सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उस पर इसको खर्च किया जाता है। बजट पारित कैसे होता है। तो बजट पारित होने के लिए कुछ चरण हैं। उन चरणों में पहला चरण है कि सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में। वित्त मंत्री बजट पर अपना भाषण देते हैं। दूसरा चरण क्या है, जिसमें सामान्य चर्चा कहा जाता है। सामान्य चर्चा लोकसभा में बजट के सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है। चरण तीसरा जो होता है, अनुदान की मांगे। हर मंत्रालय अपने खर्च के लिए, मतलब जब बजट हो रहा होता है तो वो कहते हैं ना कि मुझे अपने मंत्रालय के लिए इतना पैसा चाहिए, तो वो अपने अपने खर्च की मांग रखते हैं। जो फोर्थ स्टेज है उसमें विनियोग विधेयक, सरकार का पैसा खर्च करने के लिए उसको अनुमति मिलती है, उसको एक्सेप्टेंस मिलती है कि ठीक है आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं। जो चरण 5 है उसमें क्या है, वित्त विधेयक है। नए कर को बनाना, उनमें बदलाव करना, इन सभी को मंजूरी मिलती है। टैक्स कम होना, ज्यादा होना या नए टैक्स को लागू करना, उन सब की मंजूरी इसमें मिलती है। इन दोनों विधेयकों के पारित होने पर बजट पारित मान लिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, सिर्फ लोकसभा के पास ही ज्यादा पावर्स है। अगर अब एक नई चीज आती है कि अगर बजट समय पर पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस समय पर सरकार लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट ले लेती है। इसमें क्या है, आमतौर पर ये 2 महीने के लिए मिल जाता है। बजट के प्रकार देखते हैं, बजट कितने तरीके के होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अंतरिम बजट पास हो रहा है। तो अंतरिम बजट किस सिचुएशन में पास होता है, ये होता है जिस साल चुनाव होने वाले होते हैं। जैसे 2025 में अगर चुनाव होंगे या हुए थे, तो अगर 2025 में जब चुनाव थे तो उस समय पर ये बजट अंतरिम बजट के रूप नाम से जाना गया।
जो सामान्य बजट होता है, जो आपके जो सरकार चल रही होती है, वो प्रत्येक वर्ष पास करती है। लेखानुदान क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट। बजट का महत्व क्या है? क्यों बजट पास किया जाता है? ना बनाए कोई बजट, लेकिन ऐसा नहीं है। बजट क्यों चाहिए? आर्थिक विकास बहुत जरूरी है, गरीब कल्याण के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए और कर नीति निर्धारण करने के लिए। जो देश का उत्थान है या देश के लिए जो डेवलपमेंट की जरूरत है, वो कहाँ से आएगा? जब तक आप अपने बजट को, अपने पैसों को या अपनी जो चीजें हैं उनका लेखा जोखा सही से नहीं करेंगे। आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके पास कितना आय है और कितना व्यय है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर साल बजट पारित किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए बजट के बारे में। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारतीय बजट क्या होता है या फिर केंद्रीय बजट। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें।